ये कहानी वीर बालक छत्रसाल की है। पन्ना नरेश चंपत राव के यहाँ इस वीर बालक छत्रसाल का जन्म विक्रम संवत 1706 में हुआ था। उस समय शाहजहां की सेना चारों तरफ घेरा डालने के लिए तत्पर थी और महाराज चंपत राव को जंगलों में भाग जाना पड़ा था। जंगल में ही बालक छत्रसाल का जन्म हुआ और इसकी खबर शाहजहां को न पड़े, इसके लिए महाराज ने कोई उत्सव नहीं मनाया था। एक बार तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि सभी को मुग़ल सेना के भय से वहाँ से भागना पड़ गया और शिशु छत्रसाल मैदान में ही छूट गए। किंतु जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। बालक छत्रसाल पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी और भगवान ने उनकी रक्षा कर ली। जब वो 5 साल के हुए, कहा जाता है कि वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण के मंदिर में उनको अपने जैसा बालक समझकर खेलने की इच्छा रखते थे और उनका भाव इतना तत्पर था कि वास्तव में भगवान उनके साथ आकर खेले भी। बालक छत्रसाल को 7 वर्ष की आयु तक ही अपने पिता का साथ मिला। इसके बाद उन्हें अपने नाना के यहाँ जाना पड़ा। जब वह 13 साल के हो गए तो वे पन्ना आए और उनके चाचा सुजान राव ने उन्हें बहुत अच्छे से सैनिक शिक्षा दी। बालक छत्रसाल एक अच्छे सैनिक के रूप में बहुत छोटी उम्र में ही तैयार हो गए थे। अब दिल्ली में औरंगजेब गद्दी पर बैठ चुका था और उसके अन्याय से पूरा हिंदुस्तान थर्राता था। एक बार विंध्यवासिनी मंदिर में मेला था। ये सभी लोग सुजान राव और उनके बुंदेले सरदार और बालक छत्रसाल, उनके साथी लोग सभी विंध्यवासिनी मंदिर गए हुए थे। चारों तरफ खूब चहल पहल थी। बहुत लोग दर्शन करने के लिए आए हुए थे मंदिर में। सुजान राव अपने सरदारों से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच बालक छत्रसाल अपने जूते उतार कर, हाथ धोकर एक डलिया लेकर पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए गए। उनके साथ उनके साथी भी थे। वो थोड़ा आगे निकल गए फूल तोड़ते तोड़ते। उन्होंने देखा कि कुछ मुग़ल सरदार घोड़े पर वहाँ आए हैं और वो घोड़े से उतरते हुए उन्होंने बालक छत्रसाल से पूछा, क्या इधर ही है विंध्यवासिनी देवी का मंदिर? तो छत्रसाल ने पूछा कि क्या आपको भी देवी का दर्शन करना है? तो सरदार ने कहा, छी, दर्शन पूजा, हम तो मंदिर को तोड़ने आए हैं। अब बालक छत्रसाल क्रोध में आ गए। उन्होंने डलिया दूसरे बच्चे को थमाई और बोले कि जवान संभाल कर बात करना, फिर से अगर ऐसा निकाला तो जीभ खींच लूँगा तुम्हारी। इस पर सरदार ने कहा, मुग़ल सरदार ने, कि क्या कर सकते हो तुम और तुम्हारी देवी भी। अभी उसका वाक्य पूरा ही नहीं हुआ था कि छत्रसाल की तलवार उनकी म्यान से निकलकर और उसके सीने में धंस चुकी थी, पीठ के पार निकल गई थी। वो वहीं गिर गया। इसके बाद तो वहाँ अच्छा खासा युद्ध हुआ। जो वो मुग़ल सरदार थे उनसे छत्रसाल ने पंगा लिया और उनको अच्छी तरह से हरा दिया। जो इनके साथी थे
जिनके पास तलवारें नहीं थीं वो दौड़ पड़े अपनी तलवारें लेने के लिए, और जिनके पास तलवार थी वो भी इनके साथ लग पड़े और मुग़ल सरदारों को ढेर कर दिया। उधर मंदिर में खबर पहुंची इनके चाचा के पास कि मुग़ल सरदारों से वहाँ युद्ध हो रहा है। तो उन लोगों ने भी अपनी तलवारें और कवच वगैरह संभाले। इतने में उन्होंने देखा कि बालक छत्रसाल एक हाथ में फूल की डलिया लिए और एक हाथ में रक्त से भींगी हुई तलवार लिए हंसते हुए चले आ रहे हैं। छत्रसाल ने अपना काम कर लिया था। उनके चाचा सुजान राव अत्यंत खुश हुए और उन्हें हृदय से लगा लिया, और देवी विंध्यवासिनी भी अपने सच्चे पुजारी के शौर्य पुष्प को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हो चुकी थी। ऐसे थे बालक छत्रसाल।